सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज करते हुए महकमे फॉरेस्ट का ऑफिस और 4 गाड़ियां जला दी। मुजाहिरीन ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर भी पथराव किया। इलाके के हालात कशीदा हैं। पीपल्स पार्टी के मुश्तिल कारकुनों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और हालात कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग भी की। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुजाहिरीन पर फायरिंग और शेलिंग का इल्जाम आयद किया है। शहरी रहमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है, हमारे कारकुन गिलगित बल्तिस्तान में धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज का हक रखते हैं। पुरअमन मुजाहिरीन पर शेलिंग और फायरिंग करना काबिले मजम्मत है। पीपल्स पार्टी की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन की जानिब से गाड़ियों को जला दिया गया और फॉरेस्ट ऑफिस में भी आग लगाई गई। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने 26 नवंबर से तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया है। बच्चों को ऑनलाइन तरीके से तालीम दी जाएगी। 24 दिसंबर तक घर से तालीम जारी रहेगी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी। 11 जनवरी को तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। दिसंबर में होने वाले इम्तहानात मुलतवी होंगे। हॉस्टल्स में 1/3 तलबा को रहने की इजाजत होगी। असातिज़ा को बुलाने का फैसला स्कूल इंतजामिया करेगी। बच्चों के जितने इम्तिहानात दिसंबर में होने थे वो सारे के सारे जो है मिड जनवरी जो है उस वक्त तक पोस्टपोन कर दिए गए हैं। हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ जो है वो तो फौरी तौर पे ऑनलाइन लर्निंग जो है वो शुरू कर देंगी और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स जो है उनमें 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा तलबा का होगा। बाकी और वो भी वही जो ज़रूरी हैं, कोई बाहर से तालीम के लिए बच्चे आए हुए हैं या ऐसे बच्चे जिनके इलाके में ये मुमकिन नहीं है कि रिमोट ऑनलाइन हो, इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो रह सकते हैं हॉस्टल में, लेकिन सिर्फ 1/3 हिस्सा जो है तलबा का वो हॉस्टल में रहेगा। उसके अलावा सिर्फ उनको एंट्री इजाज़त होगी जो कि PhD कर रहे हैं या कोई लैब का काम कर रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज़ उस सिलसिले में खुद फैसला करेंगी। तो मैं ज़रा दोबारा इसको थोड़ा दोहराता हूँ कि 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक सारे तलबा की जिस भी लेवल के हों, यूनिवर्सिटी लेवल के हों, जिस भी लेवल के हों, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आएंगे और वहाँ पे घर पे तालीम जो है वो जारी रहेगी। और उसके बाद 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक तातीलात छुट्टियां होंगी और फिर इंशाल्लाह 11 जनवरी को सारे अदारे जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। जो और एक्सेप्शन है जो हम नहीं बंद कर रहे, जो वो वोकेशनल अदारे, वो हुनर के अदारे जिनमें रेगुलर क्लासरूम सेटिंग नहीं है बल्कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही है, फैक्ट्री में ट्रेनिंग हो रही है, बाकी चीज़ों में ट्रेनिंग हो रही है, वो चलते रहेंगे। सिंध में स्कूल खुले रखने और बच्चों को ना बुलाने का फैसला कर लिया गया है। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं, सूबे में बगैर इम्तिहानात किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। स्कूल चाहे तो हफ्ते में 1 दिन बच्चों को बुला सकेंगे। मीडिया टॉक करते हुए सईद गनी ने कहा कि NCOC में तजवीज़ दी थी कि तमाम तालीमी इदारे बंद न किए जाएं। 73% एनरोलमेंट वाले प्राइमरी स्कूल्स को बंद करने का कहा था। यहाँ आपको बताएं कि तालीमी इदारों में कोरोना अरूज पर पहुंच गया। एक हफ्ते में मुस्बत केसेस की शरह 82% रही। योमिया शरह 1.8% से बढ़कर 3.3% तक जा पहुंची है। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC इजलास में सूबाई वज़राए सेहत और तालीम ने शिरकत की। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में मुस्बत केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफे का तशवीश का इजहार किया गया। बताया गया कि आज़ाद कश्मीर 11.45% के साथ सर फहरिस्त है।
खैबर पख्तूनख्वा में 9.85%, सिंध में 9.63%, इस्लामाबाद में 8.9%, बलोचिस्तान में 7.73%, गिलगित बल्तिस्तान में 5.23% और पंजाब में 3.95% शरह रिकॉर्ड की गई है। शुरा को बताया गया कि तालीमी इदारों में मस्बत केसेस की शरह 1.8% से बढ़कर 3.3% हो गई। लापरवाही और बेख्तियाती ने कोरोना की दूसरी लहर को तेज कर दिया है। 24 घंटों में मजीद 24 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7,696 हो गई। मजीद 2,756 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,76,929 हो गई। 3,31,000 मरीज सेहतियाब हो चुके। 38,348 मरीज ज़ेर इलाज है। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 34 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 2,861, सिंध में 2,829, खैबर पख्तूनख्वा में 1,327, बलोचिस्तान में 161, गिलगित में 95, आज़ाद कश्मीर में 144 और इस्लामाबाद में 279 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 2,756 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,14,508, सिंध में 1,63,329, खैबर पख्तूनख्वा में 44,600, बलूचिस्तान में 16,810 और गिलगित में 4,542 मरीज हो चुके हैं। यहाँ आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 13,96,000 हो गई। मरीजों की तादाद 5,91,00,000 हो गई। 4,09,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजिक कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 2,63,000, ब्राजील में 1,69,197, भारत में 1,34,000, मैक्सिको में 1,02,000, रूस में 36,540, तुर्की में 12,358, ईरान में 45,255, अफगानिस्तान में 1,700 और सऊदी अरब में 5,780 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने कराची के बाद हैदराबाद में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। इलाके में 5 दिसंबर तक सील कर दिया गया है। हैदराबाद के इलाके बल्दिया कॉलोनी, मुबारक कॉलोनी और गुलस्तान फातिमा में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। दामिन कोहसार, एयरपोर्ट रोड, नसीम नगर चौक, कासिमाबाद और भटाई नगर के इलाके भी बंद रहेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल खुले रहेंगे। मुर्तजा वहाब कहते हैं विफाकी हुकूमत ने काम करने के बजाय झूठ के रिकॉर्ड बनाए हैं। विफाक ने एनएफसी की मद में कटौती की है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ ने यहां से वोट लिए मगर नोट खर्च नहीं किए। चाहे जितना वोट चुरा लें, अवाम के साथ रिश्ता मजबूत है। काम सिर्फ पीपल्स पार्टी कर रही है। सेक्रेटरी इतलात पीपल्स पार्टी सेनेटर मौला बख्श चांडियो कहते हैं गिलगित में इलेक्शन चोरी होने के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद शर्मनाक है। गिलगित में जयालों पर गोलियां और शैलिंग विफाकी हुकूमत का अंधा इंतकाम है। गिलगित के मुतनाज़ा इंतखाबात के नतायज भयानक निकलेंगे। मौला बख्श चांडियो ने एक बयान में कहा कि हसास इलाकों में अवाम पर तशद्दुद करके किसकी खिदमत की जा रही है। सिलेक्टेड होश के नाखुन लें, आग से खेलने की कोशिश बंद की जाए। गिलगित हल्का 2 पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फॉरेंसिक का जो माहिदा किया था वो पूरा किया जाए। वोटों का फॉरेंसिक किए बगैर नतीजा जाहिर करना धांधली का सबूत है। मौला बख्श चांडियो का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद को इमरान खान का टाइगर साबित कर चुके हैं। ये इलेक्शन किसी तौर पर शफाफ नहीं हो सकता। जयाले अपना इलेक्शन चोरी होने के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। दरख्वास्त नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने डिप्टी कमिश्नर को जमा कराई। दरख्वास्त में 2 हफ्ते के पेरोल की इस्तदा की गई है। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से मुतल्लिक। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। दरख्वास्त नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने डिप्टी कमिश्नर को जमा कराई। दरख्वास्त में 2 हफ्ते की पेरोल की इस्तदा की गई है। उधर राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कर्ब में मुब्तला हैं। शरीफ फैमिली बदतरीन इंतकाम का सामना कर रही है। हुकूमत को इतनी तौफीक नहीं कि शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को रिहा कर दे। दोनों को जाली केसेस का सामना है। अल्लाह ताला मुश्किल वक्त में शरीफ फैमिली को हिम्मत दे। एक कोरोना छीमा रह गया, खुदा ना खासा तो इससे तो फिर 100% जो है ये मौत का इम्कान है। ये इस मुल्क की मौशत का भी जो है वो बटा चुकी है। और इसके अलावा जो है इन्होंने मुल्क को जिस अंदाज से इंतकाम नफ़रत की आग में ये मुआशरे को धकेल रहे हैं, उसका अंजाम जो है वो 100% तबाही से और मौत से भी जो है वो बुरा हो सकता है। देखें जी, ये सफाकीना परवर और इंतकाम से में गर्क टोले की हुकूमत है। इससे किसी किस्म की इंसानियत की जो है वो तवक्को नहीं की जा सकती। मेरी ज़ाती राय ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो सेहत की हालत है, उन्हें अपने इलाज पे तवज्जो देनी चाहिए। वो अपनी दुआओं से जो है वो वहाँ पे नमाज जनाजा यकीनन होगी। वो अपनी दुआओं से जो है वो अपनी वालदा माहिदा मरहूमा को जो है वो भेजें यहाँ पे उनकी तदफीन के लिए। उनके अजीज़ो अकारब बल्कि उनके भाई और मरहूमा के बेटे मियां शहबाज शरीफ यहाँ पे मौजूद हैं, तो पार्टी की तरफ से उनको यही जो है वो राय दी गई है कि वो जो है वो तशरीफ ना लाएं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कश्मीर इशू पर तमाम जमातों का मौक़िफ़ एक, कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। हम सब की मंजिल कश्मीर है। कश्मीर कॉज पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत ने कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से जोड़ा। भारत कश्मीरियों पर बदतरीन मज़ालिम ढा रहा है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि कश्मीर इशू पर सब एक हैं। उनका कहना था कि कश्मीर इशू पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। कश्मीर हमारी मंजिल है। भारत ने कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से जोड़ा। भारत कश्मीरियों पर बदतरीन मज़ालिम ढा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हुकूमत पंजाब ने कोरोना से बचाव के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी है। वज़ीर सन्नत मियां असलम इकबाल कहते हैं तमाम सरकारी मुलाजमीन घरों से सरकारी उमूर निपटाएंगे। तालीमी इदारों में NCOC के फैसलों के मुताबिक अमल दरामद कराएंगे। पंजाब भर में सियासी सरगर्मियों पर मौसर तरीके से पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। कबल अजी हुकूमत पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन के लिए पॉलिसी बनाई थी कि 55 साल से ज़ायद उम्र के मुलाजमीन घर से सरकारी उमूर अंजाम देंगे। मियां असलम इकबाल के मुताबिक घर से काम करने की नई पॉलिसी का इतलाक पंजाब के तमाम सरकारी महकमों में होगा। यहाँ आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी करने वाली आरजू फातिमा को दारुल अमान मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत की आरजू की तालीम सहूलियात का इंतजाम महकमा दाखिला को रोजाना आरजू की काउंसलिंग करने की हिदायत की है। सिंध हाई कोर्ट में इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी करने वाली आरजू फातिमा केस की समाअत हुई। अदालत ने आरजू से फिर इस्तिफसार किया। आप वालिदैन के साथ जाना चाहती हैं? आरजू फातिमा ने एक दफ़ा फिर वालिदैन के साथ जाने से इनकार कर दिया। वकील आरजू फातिमा ने कहा कि केस का फैसला इस्लामी कवानीन के तहत किया जाए। अगर आइली कवानीन और इस्लामी कवानीन का मामला आ जाए तो इस्लामी कवानीन को फौकियत होगी। अदालत ने कहा कि आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें। सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमा निपटाते हुए कहा कि पुलिस शफाफ तफ्तीश करके मातहत अदालत में रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने आरजू फातिमा को दारुल अमान मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ब्रेक के बाद खुश आमदीद।
भारतीय फौज की LOCs पर सीज फायर की फिर खिलाफ वर्जी। ISPR के मुताबिक LOC पर भारतीय फायरिंग से 11 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक भारतीय फौज ने सिविलियन आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से जगजोट गांव में शादी की तकरीब में शरीक 11 मासूम शहरी जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने शादी की तकरीब को रॉकेटों और भारी मार्टर से निशाना बनाया। जख्मी होने वालों में 6 खातीन और 4 बच्चे भी शामिल हैं। पाक फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि शादी की तकरीब में खास तौर पर खातीन बच्चों को निशाना बनाना भारतीय फौज में अखलाकियात की कमी की निशानदही करता है। भारतीय फौज ने गैर पेशा वराना और इंसानी हुकूक की सरहद खिलाफ वर्जी का मुजाहिरा किया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस दरपेश हैं। अपोजिशन जमातें इंतशार फैलाकर जाती एजेंडे की तकमील चाहती हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन जमातें पाकिस्तान की तरक्की रोकने के दर पे हैं। ये अनासर मुल्क को दुरुस्त सम पर चलता देख कर बौखलाहट का शिकार हैं। अवाम जानते हैं कि माजी में इन्हें जमातों ने इक़्तिदार में रहकर मईशत को तबाह किया। वजीर आज़म इमरान खान ने माजी की हुकूमतों की खराबियों को दुरुस्त किया। आज मुल्क दुरुस्त सम की जानिब बढ़ रहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं माल बनाने और करप्शन के रास्ते पर चलने वाले बिलावल के मुंह से अवामी बातें अच्छी नहीं लगती। पर्ची पर चेयरमैन बनने वाले पहले पार्टी में जमहूरियत लेकर आए। PDM का इत्तेहाद गैर फितरी है। महज करप्शन बचाने के लिए ये इकट्ठे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि PDM रहनुमा जाती मफादात के एजेंडे पर मुत्तफिक हैं। ये सियासी जत्था गरीब कारकुनान को मफादात की खातिर मौत के मुंह में धकेल रहा है। बिलावल जमहूरियत के जाली अलमबरदार हैं। पर्ची पर चेयरमैन बनने वाले पहले पार्टी में जमहूरियत लेकर आए। उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मुखातिब करते हुए कहा, बिलावल साहब, खैबर पख्तूनख्वा ने 2 मरतबा इमरान खान के हक में फैसला सुनाया। इस सूबे से आप 2013 और 2018 में रिजेक्ट हुए। आगे भी खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम करप्शन के महारथियों को मौका नहीं देंगे। उनका कहना था कि लाड़काना से हारने वाले मियां बिलावल खैबर पख्तूनख्वा लेने की बात करते हैं। माल बनाने और करप्शन के रास्ते पर चलने वाले बिलावल के मुंह से आवाम की बातें अच्छी नहीं लगती। खानपुर महर के करीब गांव नजर अली गडानी के मकाम पर मसोवा नहर में शगाफ पड़ गया। कई एकड़ पर मुश्तमिल गंदम की फसल ज़ेरे आब और कितने ही गांव पानी की लपेट में आ गए। खानपुर महर के करीब गांव नजर अली गडानी के मकाम पर मसोवा नहर में अचानक 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने की वजह से कई एकड़ पर मुश्तमिल गंदम का फसल ज़ेरे आब आ गई और कितने ही गांव पानी की लपेट में आ गए। शगाफ को पुर करने के लिए देहातियों समेत महकमा इनहार की टीम मसोवा नहर पर पहुंच गई। महकमा इनहार के मुताबिक किनारा कमजोर होने की वजह से शगाफ पड़ा, जिसको फौरी तौर पर मशीनरी के जरिए पुर किया जा रहा है और जिले भर की तमाम नहरों के किनारे मजबूत बनाने के लिए काम जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में स्पेम बॉम्ब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में 1 सिपाही सदाम शहीद जबकि 2 जवान जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। दराए के टोक के करीब स्पिन बाम के इलाके में ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर इलाके को घेरे में लिया तो दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 1 सिपाही सदाम शहीद जबकि 2 जवान जख्मी हुए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। ऑपरेशन के बाद इलाके को क्लियर कर दिया गया। माजी में मकानों की छतों में इस्तेमाल होने वाले सरकंडों की कदीम दस्तकारी पित्तल दम तोड़ती जा रही है। मौजूदा जमाने में जद्दत की वजह से इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। देखते हैं आलाबाद से मोहसिन चौधरी की ये रिपोर्ट। सरकंडों से बनी छत को पंजाबी ज़बान में पत्तल कहा जाता है, जो दही इलाकों के पुराने घरों में आज भी देखी जा सकती है।
सरकंडों से चटाइयाँ, चिक्कें, रोटी वाली चंगेरें और छाछ वगैरह बनाए जाते हैं। सरकंडों से छत की तैयारी एक ख़ास तरीके से की जाती है, जिसमें सरकंडों को एक एक करके ज़मीन पर सीधा रखा जाता है। इसके बाद पटसन की रस्सी, जिसे मुकामी ज़ुबान में सेबा कहा जाता है, से सिलाई कर दिया जाता है। एक साथ बांधने के बाद दरमियान में 2 सरकंडे सहारा देने के लिए लगाए जाते हैं, जिनका इतराफ़ से दरमियानी फासला 1 फुट रखा जाता है। 50 साला मोहम्मद असलम इलाहाबाद में अपने बीवी बच्चों के साथ मिलकर गुज़श्ता कई सालों से सरकंडों से छतें तैयार करने का काम कर रहे हैं। टीवी टुडे से बात करते हुए इनका कहना है कि वो सरकंडे पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से मंगवा कर इनकी छतें तैयार कर रहा है। पहले ये सरकंडे मुफ्त मिल जाते थे, लेकिन अब इनकी कीमत अदा की जाती है। इनका कहना है एक छत की तैयारी में 400 रुपये तक खर्च आता है, जिसको वो 7 या 800 रुपये में ग्राहकों को बेच देते हैं, और वो रोज़ाना ऐसी 3 छतें तैयार कर लेते हैं। ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ 8-10 ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਸੀ। ਆ ਕਦੋਂ ਦਾ TR ਗਾਰਡਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾ ਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਸੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਛੱਪਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 2-4 ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਸੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਵੱਜ ਕੇ ਹੱਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਰਕੰਡੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਮਿਲਦਾ। एक और मुकामी दस्तकार का कहना है कि हमें मेहनत के बावजूद पूरा मुआवजा नहीं मिलता। इसकी तैयारी बहुत मुश्किल काम है। आजकल लोग देहातों में अपने जानवरों के कमरों की छतें बनाने के लिए इसको खरीदते हैं। इन्हां दी मेहनत बहुत ज़्यादा है और इन्हां दा मुआवजा बिल्कुल घट मिलता है। इहदी बचत नहीं इतनी हैगी, बड़ी इहदी कत्त लाड़दी है, कंडिया तरह हुंदी जी। ते माजी में देहातों में लोग सरकंडों से बनी छतें खरीदना पसंद करते थे, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ इनकी मकबूलियत में कमी आ रही है। जिद्दत के इस दौर में सरकंडों से बनी ये दस्तकारी दम तोड़ती जा रही है। इन मज़दूरों का कहना है कि शदीद मेहनत के बावजूद हमें पूरा मुआवजा नहीं मिलता। कैमरा टीम के साथ मोहसिन चौधरी, टीवी टुडे। पाकिस्तान के नामवर फिल्मी चॉकलेटी हीरो, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर